हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो आज ये प्रथम सेमेस्टर के जो डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं उन लोगों के लिए मैं मैथ का रिवीजन लेकर आया हूं कि जो कि उनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है। आज ही उनका एग्ज़ाम होगा, इसलिए मैं फटाफट उनकी रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन को छांट कर ले आया हूं। तो उसे आप लोग फटाफट देख लीजिए कि कैसे हल होगा। तो जैसे ये जो मैं क्वेश्चन जो भी लेकर आया हूँ वो सब रिपीट हुए हैं, एग्ज़ाम में आ गए हैं पिछले ईयर में, तो मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ लोगों का जो लिखने का तरीका है, आप लोगों को तो पता चल गया कि इसको प्लस करना है, लेकिन कुछ लोग जो हैं दशमलव को देख के उनको समझ में नहीं आता है कि प्लस हम कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को सबसे पहले लिख लेना है। ठीक, 6.666, ठीक है। फिर उससे जो छोटी है उसको लिखना है 6.66, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी लिख लेना है, जैसे ए वाली, फिर ए वाली। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि गलती क्या लोग करते हैं। यहाँ पे जैसे है पहली ए संख्या जो मैं ले लिया 6.666। अब दूसरी ए वाली जब संख्या लोग लिखने जाते हैं तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 6 और 6 अब पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। फिर इसको जब लिखेंगे तो इसे कहाँ लिखेंगे 6.6, ठीक, और इसे जो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद प्लस कर देंगे, जो कि इसका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे देखिए, इसको मैं हल करके दिखाया हूँ। ऐसे आप लोगों को लिखना है 6.666, 6.66, 6.16, मतलब 6 और 6 आपको इस साइड में, क्योंकि आपको जोड़ना है, ठीक है। आपको इसी साइड में करेंगे। अगर इधर करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है दूसरी आ जाएगी, ठीक। तो इसको जो आप लोग जब जोड़ेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा, जो कि 6 6 12 के बचा 1 और 6 6 6, यानी 6 3 18। एक जो एक हासिल बचा है ये हो गया आपका 19 के 9 हासिल लगा 1 और 6 6 6, यानी 6 चौक 24, एक जो आपका हासिल बचा था एक 25। अब आपका जो पॉइंट वाला लगा है दशमलव का चिन्ह, वो आपका कहाँ लगेगा देख लीजिए। कितने अंक पे है, 1 2 3 अंक पे आपका दशमलव है, तो यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी है, आप लोगों को पता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 और 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 1 1, ये होगा ना। कुछ लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार देखिए तो सही, इसमें अंतर कितना आ रहा है, 11 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये नहीं होगा, आपका ये होगा, ठीक। अब देखिए इसको हल कैसे किए हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है इतना है, और इसका निकालने के बाद इसका योगफल करना है, ठीक। तो इसका योगफल कैसे होगा आप लोग देख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंकों की छोटी संख्या 100, इसका जो है जोड़ देंगे, आपका यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो संख्या है उतना बार गुना होता जाए। जैसे आप लोग टेबल पढ़े ना कि 2 को 2 2 दूनी 4 2 3 6, ऐसे ही आपका अपवर्त में आता है। तो अपवर्त क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 5 अपवर्त, यानी 8 का जो है 5 ही बार सिर्फ, ठीक है। जैसे 8 एकम 8 और 8 दूना 16
8 त्रिक 24, 8 चौके 32, ठीक है। ये आपका अपवर्त होगा। और कितने बार बोला है? 5 बार। तो ये आपका कितना बार होगा? 1 2 3 4 और 8 कौन 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, ठीक है। आपका ये होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, किसी संख्या से प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल को उसी संख्या के अपवर्त कहते हैं। देखिए ना, वही दिया 8, 16, 24, 32 एवं 40, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 13 माइनस कोष्टक में, छोटा कोष्टक, कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। ये बड़ा कोष्टक होता है और ये मझला कोष्टक होते हैं, ठीक, और ये आपका छोटा कोष्टक होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 13 माइनस कोष्टक में 8 गुणे 2 प्लस 3। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, इसमें कहता है कि भाग गुण जोग है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। यानी जहाँ पे हमको सरल करने की आवश्यकता आती है वहाँ पे हम पहले भाग करते हैं, भाग नहीं रहता तो गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, तब घटाना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसका हल दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो हल है इसका कि 13 माइनस 8 गुणे 16 प्लस 3। अब देखिए 13 और इसका पहले हम गुणा कर लेंगे। अभी बताएं ना, भाग गु जोग है, यानी पहले भाग करो फिर गुणा करो फिर जोड़ तब घटाना। यानी भाग तो है नहीं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके बाद भाग गु यानी गुणा करना है। 8 दूना 16 है प्लस 3 और 13 माइनस 16 प्लस 3। अब इसका और इसका हम जोड़ कर देंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 16 बराबर 0। आपका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 12 के अपवर्तक लिखिए, यानी परिभाषा। अब इसका अपवर्तक की परिभाषा देखिए क्या है। अपवर्तक का आशय है किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा विभाजित करने वाला। अतः 12 के अपवर्तक जो हैं 1 2 3 4 और 6 12, ठीक है, समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं। दो संख्याओं का मस 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लस ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए मस गुण लस, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए कितना है, मस कितना दिया है 16 दिया, ठीक, और लस नहीं दिया, वही पूछ रहा है, उसी को हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो 16 गुणे लस बराबर ये कितना है, उनका गुणनफल जो है 6400 है। तो लस बराबर 6400 बट्टा 16। अब इसको हम काट देंगे जब, तो कितना आएगा, 16 है ना, तो 4 चौके 16 यानी 16 चौके 64। 16 यहाँ 16 एक बार में जाएगा और यहाँ पे 4 बार में जाएगा, 16 चौका 64, यानी आपका बचा 400। तो आपका लस जो है वो आपका निकल गया है 400। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 350 का 10% कितना होगा। 350 का 10% कितना होगा। अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो इन संख्या जैसे क्वेश्चन में जहाँ क आता है, क का मतलब होता है गुणा, समझ गए, क का मतलब होता है गुणा। तो करना कैसे है, 350 गुणे 10%, कितना परसेंट है, 10% का बट्टा 100, ठीक, ठीक है। का मतलब होता है गुणा। अब जो है शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा और ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आपका बचा कितना, सिर्फ 35, आपका 35 बचा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। अब इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, कुछ लोग होते हैं इसे बस देखेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, वो छोड़ देंगे क्वेश्चन को, 1 नंबर उनका चला जाएगा। तो ऐसा जब भी आए तो आप लोगों को कैसे करना है
यहाँ पे देख लीजिए, उसी का गुणा कर देंगे टोटल का, तो आपका जो है आ जाएगा। आप लोग गुणा करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए। उनके पास 60 कप थे जिसमें से 40 कप बिक गए। कुल कितने प्रतिशत कप बिके? तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना है ये आपका 40 बिका है ना, यानी 40 इंटू 100, ठीक। और कितने में से, 60 में से। टोटल इसका कितना था, 60% निकालना है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आपका कितना यहाँ बचा, 6 है, तो 2 3 6, 2 25 10। अब यहाँ कितना है, 3 है, 3 है ना। तो यहाँ पे 3 है, 4 25 20, यानी आपका 200/3 आ जाएगा, ठीक है, 200/3। अब इसी को हम भाग देंगे तो आपका प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो उसका प्रतिशत में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18% का भिन्न रूप होगा। 18% का भिन्न रूप कैसे होगा आप लोग देख लीजिए। किसी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का x/100 कर देंगे। यानी इसको जब प्रतिशत में बदलना है, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसे कैसे करेंगे, भिन्न में बदलना है तो आप उसका वो जो संख्या दी है प्रतिशत का, उसका और बटे में 100 कर दीजिए, आपका आ जाएगा। कैसे करना है, जैसे कितना दिया है 18/100, यही करना है ना। तो 2 25 10 और 2 9 18, तो आपका यहाँ कितना बचा है, ये शून्य आपका बचा है, यानी आपका 50 हो गया। 9/50 भिन्न में हो गया ना, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा जाए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ही मेहनत पूर्वक अपनी परीक्षा की तैयारी की होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।